औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक का पेज है केमिस्ट्री का 83 और इसकी जो कंसेप्ट असेसमेंट है 5.6 ये मैं भी आपको कवर करवाने लगी हूँ। और ये जो लास्ट वाली थी 5.5 ये मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसका पेज टाइटल है 82 और 83 के नाम से, और उसमें ये टॉपिक का नाम लिखा हुआ होगा आपका विच इज़ कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसके अंदर मैंने आपको ये 5 मिनट्स की एक वीडियो है, उसमें मैंने आपको ये समझाए हुए हैं दोनों। अब हम ये वाले करते हैं। इसमें आपके पास तीन हैं मॉलिक्यूल्स, एक है आपके पास CS2, एक है N2 और एक है C2H4। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व। सबसे पहले CS2। अच्छा जी, अब आपने देखना है कार्बन जो है वो बिलोंग करती है ग्रुप नंबर 4 से। जब हमने पीरियोडिक टेबल याद किया तो वो तो आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए ऑल द टाइम इन सब चीज़ों के लिए। ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है कार्बन, और सल्फ़र बिलोंग करती है ग्रुप नंबर 6 से। ओके, अब आपने देखना है, हमें पता कैसे चलेगा, ओवरलैप का मसला आ जाता है। ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ओवरलैपिंग, इसमें समझ नहीं आती बच्चों को फर्स्ट हैंड में। वैसे तो जब आप वेरीफाई करते हैं तो समझ आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए हैं, लेकिन जब फर्स्ट हैंड हम करते हैं तो हमें ओवरलैप में समझ नहीं आ रही होती कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इन एलिमेंट्स के। तो हम उसको कैसे आइडिया करेंगे उसका। अब देखिए, अगर आप कार्बन के तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको ऑफ कोर्स 4 चाहिए। मतलब सल्फ़र को चेक करते हैं, सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 2 चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सल्फ़र के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, और कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके ओवरलैप में आएंगे। ये देखें, जैसे तो कार्बन की, वैसे तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना कि कार्बन ड्रॉ किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, एक, इसे 4 हम लगा देते हैं। कार्बन का यूजली हम स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हेयर, 1 हेयर, 1 हेयर एंड 1 हेयर। अभी हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें पता है कि सल्फ़र को 2 चाहिए हैं, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के और 2 सल्फ़र के इधर ओवरलैप करवा देंगे। ये नहीं लगानी है आपने, सॉरी इट्स रॉन्ग। ये देखें, अब क्या हो गया, आपके पास सल्फ़र के 1 2 3 4 5 6 और ये 2 कार्बन के और 2 सल्फ़र के, इन्होंने मिलके बॉन्डिंग बनाई। और यहाँ पे सल्फ़र के ये 2 और 2 और 2 6 हो गए, और ये यहाँ पे भी कार्बन के 2 और इन्होंने मिलके यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये देखें डबल बॉन्ड बन गया, S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 5 से और इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ओवरलैपिंग में आएंगी। ये देखें, तो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन ड्रॉ किया और 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 और 3 ओवरलैप में डाल दिए। दूसरा नाइट्रोजन भी ड्रॉ किया और उसके भी 1 2 एंड 3 डाल दिए। तो अगर 3 हमने ओवरलैप में डाल दिए तो नाइट्रोजन के टोटल 5 होते हैं, तो यहाँ पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 3 हैं पेयर 1 2 एंड 3, इन्होंने मिलके ट्रिपल बॉन्डिंग कर दी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की। अब नेक्स्ट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, विच इज़ C2H4। C2 का मतलब है कि 2 कार्बन्स ड्रॉ करने हैं आपने। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 2 कार्बन्स ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट आपने देखा हाइड्रोजन 4 है, इसका मतलब 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है, तो 2 एक को कार्बन को मिलेंगे और 2 एक कार्बन को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। अब क्या होगा जी कि कार्बन के तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉ कर देंगे, एक यहाँ, सारे हाइड्रोजन्स का एक एक। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ड्रॉ हो गया ना हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन के पास कितने बच गए, बाकी 2 बच गए। तो ये देखें, ये एक कार्बन का इधर लग गया, एक इधर लग गया इस हाइड्रोजन का, तो कार्बन के बच गए 2। तो वो ओवरलैपिंग में, क्योंकि कार्बन और कार्बन का आपस में बॉन्ड बनाना है हमने, कार्बन और हाइड्रोजन का भी बन रहा है, कार्बन और कार्बन का भी बन रहा है। तो फिर हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए कार्बन के। अब इस कार्बन को देखें तो यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मैच हो गया, एक इस हाइड्रोजन से मैच हो गया, 2 बच गए तो ओवरलैपिंग में हमने डाल दिए। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे कैसे होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल, यहाँ पे डबल पेयर है तो यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये चेक करें, कुछ इस तरह से बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। तो जब भी कार्बन और कार्बन आपस में मिलते हैं और डबल बॉन्ड बनाते हैं ना, तो आपके पास अल्कीन्स बनते हैं। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपने माइंड में रख लें। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ
कार्बन और कार्बन जब आपस में मिलते हैं और उनके बीच में डबल बॉन्डिंग बनती है तो उसको हम कहते हैं अल्कीन्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।